देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी रोड स्थित एक निजी होटल में हिंदुस्तान समाचार पत्र द्वारा आयोजित हिमालय बचाओ अभियान 2025 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने हिमालय और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। सीएम ने कहा कि हिमालय की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने के लिए हिंदुस्तान अखबार द्वारा वर्ष 2012 में हिमालय बचाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। यह अभियान अब जन जन का अभियान बन चुका है, जिससे जुड़कर लोग हिमालय की रक्षा करने के लिए प्रति जागरूक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमालय हमारे देश की आत्मा, संस्कृति और प्रकृति की अनुभव धरोहर है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी लैंसडाउन पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी कर्मभूमि को नमन करते हुए लैंसडाउन की पावन धरा की मिट्टी माथे पर लगाई और मातृभूमि और कर्मभूमि के प्रति आभार प्रकट किया। आपको बताते चले कि 13 नवंबर 1976 को गणेश जोशी ने एक राइफलमैन के रूप में यहीं से भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा का संकल्प लिया था। वर्षों बाद पुनः अपनी उसी भूमि पर पहुंचकर उन्होंने भावुक होकर कहा कि यह स्थान उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। लैंसडाउन पहुंचने पर गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी, सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर सेनानिवृत्त अमृतलाल पौड़ी के मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत सहित अन्य सैनिक अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मंत्री गणेश जोशी ने हिमालय दिवस के अवसर पर लैंसडाउन छावनी क्षेत्र में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस अवसर पर गढ़वाल राइफल के जवानों और अग्निवीर रंगरूटों ने भी भागीदारी की। मंत्री जोशी ने प्रदेशवासियों को हिमालय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमालय हमारे अस्तित्व, संस्कृति और सभ्यता की धरोहर है। साथ ही साथ सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने लैंसडाउन पहुंचकर आगामी 5 अक्टूबर को आयोजित होने वाले सैनिक सम्मान समारोह के कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएं और इसकी गरिमा व भव्यता का विशेष ध्यान रखा जाए। निरीक्षण के उपरांत मंत्री ने शहीद सम्मान समारोह और शहीद सम्मान यात्रा 2 की तैयारियों की समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूरे कर दिए जाएं। आइए विस्तार से सुनते हैं कि विशेष तौर से संबोधित करते हुए गणेश जोशी ने और क्या कहा। और 5-6 तारीख को एक सैन्य सम्मान समारोह, जब पूर्व में हमने शहीद सम्मान यात्रा निकाली थी तो कुछ करीब 39 शहीदों के परिवार, उनके एड्रेस न होने के कारण, एड्रेस चेंज होने के कारण उस समय हम मिल नहीं पाते। अभी हमने उनको चिन्हित कर लिया है और उसके बाद 32 परिवार और शहीद हुए हैं। 32 हमारे जवान देश की सीमा पर शहीद हुए हैं। उनके परिजनों को सम्मानित करने के लिए 71 लोगों को 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ताम्रपत्र वहाँ पर दिया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। और उसके बाद जो सैन्य धाम भव्य बनकर तैयार हो गया है, उसके बाद वो सैन्य धाम उत्तराखंड के वीरों को, वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को हम संबोधित करेंगे। उसकी तैयारियों की मैंने समीक्षा की है और एक बार फिर मैं कहा कि अपनी कर्मभूमि को नमन करता हूँ जिसने मुझे इस लायक बनाया।